हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो फिर से आज एक नए टॉपिक लेकर आ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। हम लोग हृदय से ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है उस फंक्शन को आज समझने वाले हैं। लेकिन उससे जो भी रिलेटेड चीज़ है उसके बारे में भी जानेंगे, फेफड़ा के बारे में भी जानेंगे, फेफड़ा लंग्स का काम क्या होता है, फिर इसमें आर्टरी और वेंस का क्या काम होता है। तो ये सारे डिस्कशन आज एक ही वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लंग्स के बारे में। तो लंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि लंग्स होता कैसा है। सबसे पहले जानेंगे लंग्स हम लोग शरीर में कहाँ पे पाया जाता है और फेफड़े का काम क्या होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फेफड़े की आकृति बनाया गया है। यही लंग्स होता है हम लोग शरीर में, जो चेस्ट के सामने होता है, जो ही हम लोग हड्डी होता है इसके ऊपर वाला, उसके जस्ट अंदर में देखने को मिलता है। तो बेसिकली फेफड़े का काम क्या होता है, लंग्स का काम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं नाक के थ्रू हम लोग सांस को लेते हैं। तो सांस लेने के दौरान हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जाता है। तो फेफड़ा का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर रखना। फेफड़ा का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेकर रखना। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो फिर इसको नाक के द्वारा बाहर छोड़ देना। बस फेफड़े का काम इतना ही होता है। और भी कुछ काम होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी ध्यान में रखना है कि फेफड़े का काम जो होता है नाक के द्वारा ऑक्सीजन को लेना। तो सिर्फ जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस ही नहीं आता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन का जो यूज होगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक, ये इतना बात समझ में आ गया कि फेफड़े का काम है ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो पहले हृदय होता कहाँ पे है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आकृति में ये एक इंसान का आकृति बनाया गया है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ये फेफड़ा है, ये हृदय है। ये जो हृदय होता है एक्चुअल में कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जगह खाली रहता है यहीं पे हृदय पाया जाता है। यहीं पे क्या होता है, हृदय होता है। और बेसिकली हृदय कहाँ पे, तो इस फेफड़े के इस लंग्स के बीच में पाया जाता है। इस लंग्स का क्या होता है, लेकिन जो हृदय होते हैं वो किस ओर झुका हुआ रहता है, थोड़ा तो लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। जो हृदय होते हैं किस ओर झुके रहते हैं, तो लेफ्ट साइड की ओर झुके रहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं कि अब ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहता है और ये कैसे काम करता है। तो कुछ चीज़ें जानने के पहले हम लोग पहले जान लेते हैं जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं। बेसिकली खाना खाने के बाद वो किस में बदल जाता है, तो ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। याद रखना ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो ये जो हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज कहाँ पे जाके रहता है, तो हम लोग का प्रत्येक जो कोशिका होता है, प्रत्येक जो सेल होता है उसी सेल में जाके ये स्टोर हो जाता है। हम लोग को सिर्फ ग्लूकोज खाना खाने से ऊर्जा नहीं मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखना। खाना खाया ग्लूकोज में बदला और ग्लूकोज कहाँ पे, हम लोग सेल में जाके स्थिर हो गया। लेकिन वहाँ से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो जाएगा, एनर्जी वहाँ से हम लोग को नहीं मिल जाएगा। उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो आगे का प्रोसेस जो करता है वो हृदय करता है और फेफड़े के साथ ये मिलकर काम करता है। तो हृदय फेफड़े के साथ कैसे मिलकर काम करता है उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हृदय होता है, हार्ट होता है, ये कैसे वर्क करता है। क्लियर है। चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे जो हृदय आपको दिख रहा होगा, ये जो हृदय होता है बेसिकली हृदय को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हृदय को कितने हिस्से में बांट दिया जाता है, 4 हिस्से में बांट दिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे किसको दिखा दिया गया, तो यहाँ पर फेफड़ा को दिखा दिया गया। ध्यान में रखना है, ये ऊपर में हम लोग फेफड़ा के एक्चुअल में ऐसा आकृति होता है, यहाँ पे हृदय होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समझाने के लिए फेफड़े को यहाँ पर लंग्स को ऊपर में दिखा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे में क्या दिखाया गया, तो ये हार्ट है, हम लोग का हृदय है। और ये नीचे में सबसे नीचे क्या दिखाया गया, तो हम लोग पूरा बॉडी का आकृति दिखाया गया है। अब इससे क्या रिलेशन है और ये सब में क्या संबंध है उसके बारे में
जानने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ से ये आकृति क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग पूरा हृदय का स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ से ये आकृति ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पूरा हृदय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हृदय का जब भी बात करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, हृदय को 4 हिस्सों में बांट देना है। हृदय को क्या करना है, 4 हिस्सों में इसको बांट देना है। तो हृदय बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। कितने हिस्सा? तो हृदय 4 हिस्सा में बटा हुआ रहता है। यहाँ पे ध्यान देना है। हृदय जो होता है, यहाँ पे आकृति बनाते चलते हैं। एक आकृति यहाँ पर बना दिए। हृदय को 4 हिस्सा में बांटा जाता है। और ये जो 4 हिस्सा में बांटा जाता है बेसिकली, इसीलिए हृदय को हम लोग क्या कहते हैं, तो हृदय को पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, हृदय को 4 चेंबर वाला हृदय कहते हैं। जो इंसान का, मनुष्य का हृदय होता है वो कितने चेंबर का होता है, तो 4 चेंबर का होता है। ये 4 हिस्सों में बांटा हुआ रहता है, इसलिए 4 चेंबर कहते हैं। अब इसमें ध्यान में रखना है, ये 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इधर वाला को बोलते हैं राइट साइड, ये वाला पूरा हिस्सा को राइट साइड बोलते हैं। इधर वाला को, इधर हम लोग को यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर दिखा भी है कि इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड, और इधर वाला को लेफ्ट साइड कहते हैं। इधर वाला को राइट साइड, इधर वाला को लेफ्ट साइड, ध्यान में रहेगा। अब ये जो 4 हिस्सा में एक लेफ्ट और एक राइट साइड रहता है, इसको हिंदी में भी आपको पता है कि राइट और लेफ्ट को दाया और बाया कहते हैं। अब ये जो 4 हिस्सा रहता है, तो बेसिकली ये जो लेफ्ट और राइट में जो बंटता है, जो यहाँ पे जो ये बांटने वाला लाइन होता है, इस लाइन को एक नाम देते हैं। ये जो बांटने वाला लाइन होता है, इसको हम लोग बुलाते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं। ये जो बांटने वाला लाइन होता है, इसको हम लोग सेप्टम के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा नाम जानना जरूरी है, तभी जाकर फंक्शन हम लोग समझ पाएंगे कि हृदय का फंक्शन क्या होता है। अब आते हैं, तो हृदय को 2 चेंबर में बांटा जाता है, 4 चेंबर में बांटा जाता है। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला दोनों हिस्सा होता है, ऊपर वाला को हम अलिंद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में और आर्टिकल कहते हैं, और टिकल कहते हैं। और नीचे वाला को निलय कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखते हैं। सबसे पहले इस वाला को, ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊपर वाला को अलिंद के नाम से, हिंदी में अगर बात करेंगे तो अलिंद, और इंग्लिश में बात करेंगे तो ऑर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो दोनों ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और नीचे वाला का बात करेंगे तो दोनों नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो निलय कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। इसको भी हम लोग वेंट्रिकल कहेंगे। क्लियर है? वेंट्रिकल कहेंगे। अब इसको बेसिकली ये राइट साइड है, तो इसीलिए हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, राइट आर्टिकल। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट आर्टिकल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको राइट वेंट्रिकल, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में भी यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। इसको बोलते हैं दाया अलिंद। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाला को हम लोग कहते हैं बाया अलिंद। याद रहेगा। अगर इसका हम लोग बात करें हिंदी में, इसको हम लोग बोलेंगे दाया निलय, हम लोग निलय कहते हैं। इसका हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बाया निलय। क्लियर है? अब ये सबसे कुछ नली निकलता है। ये सबसे क्या होता है, कुछ नली निकलता है, और वही नली फेफड़ा से कनेक्ट रहता है और पूरे शरीर से कनेक्ट रहता है। फेफड़ा से कनेक्ट रहता है और पूरे शरीर से कनेक्ट रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान देते हुए सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। एक होता है हम लोग के शरीर में महाशिरा, एक क्या होता है, महाशिरा, और दूसरा जो होता है महाधमनी। महाशिरा और महाधमनी। धमनी और शिरा को, अगर धमनी का बात करेंगे तो उसको इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, और शिरा को वेंस के नाम से जानते हैं। शिरा को क्या कहते हैं, वेंस के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये है मेरा क्या है, ये मेरा लंग्स है, ये मेरा लंग्स है। लंग्स से
और यहाँ पे जो मेरा है ये मेरा हार्ट है, हृदय है, ठीक है। ये ऊपर वाला लंग्स है और नीचे वाला जो है हृदय है, ध्यान में रखना है। हृदय का भी बता दिए कि हृदय जो होता है बेसिकली वो 4 चेम्बर का होता है। सबका नाम यहाँ पे इंडिकेट कर दिए है। चारों से नली निकला हुआ रहता है, चारों से क्या रहता है, नली निकला हुआ रहता है, चारों से नली निकला रहता है। अब ये चारों नली कौन कहाँ पे जाता है थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए जाए, जो ये वाला नली होता है यहाँ पे ध्यान दें, ये लंग्स से कनेक्टेड रहता है। जो यहाँ से निकला हुआ वो अंदर ही अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर डायग्राम समझने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड रहता है, लंग्स से कनेक्टेड रहता है। और ये वाला जो नली होता है ये भी किससे कनेक्ट रहता है, ये भी लंग्स से कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हम लोग का पूरा बॉडी है, क्या है, हम लोग का पूरा बॉडी है। और ये जो बॉडी रहता है इस बॉडी से ये वाला नली कनेक्ट रहेगा और ये वाला एक नली जो रहेगा ये भी इस वाले बॉडी से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। 4 नली है। चारों नली का नाम सबसे पहले ध्यान में रखना है कि चारों नली को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग नली का नाम समझते हैं। तो इसमें महाधमनी महाशिरा होता है। बेसिकली जो महाधमनी और महाशिरा होता है उसको हम लोग धमनी और शिरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग वेन्स के नाम से जानते हैं, वेन्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये वाला, तो इसको हम लोग फुसफुस शिरा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वेन्स। और ये वाला जो बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं, सबका नाम ध्यान में रखना है, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो जो मेन होता है इसको हम लोग आर्टरी कहते हैं, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं, जो बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे पूरे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जो पल्मोनरी लगा रहे जिसको फुसफुस हम लोग कहते हैं, वो किससे, लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है, क्लियर है। अब देखिए सब चीज़ अब क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पर कि हम लोग ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, जो हम लोग हृदय होता है ये हमेशा पंप करते रहता है, ये हमेशा क्या होता रहता है, पंप करते रहता है। ये पंप जैसे ही करना रुकेगा हम लोग का भी क्या हो जाएगा, हम लोग का भी मृत्यु हो जाएगा उसी वक्त। जैसे ही ये रुक जाएगा हम लोग का भी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो जब तक ये पंप करते रहेगा हम लोग जिंदा रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये पंप करता है, ब्लड का पंप करता है। तो सबसे पहले जो पंप करता है वो ब्लड कहाँ पे जाता है, वो कहाँ पे जाता है। तो देखो ये 2 तरीका से इसमें काम होता है। जब ये ब्लड को पंप करता है तो बेसिकली ये जो ब्लड जाता है ये आर्टरी से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है, पूरे शरीर में जाता है। हृदय से जब पंप करता है हृदय ब्लड को, तो कहाँ पे जाता है, आर्टरी से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है। और ये आर्टरी जो होता है वो कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे आ जाए, इस वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाया निलय कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो आर्टरी यहीं से निकलता है और इसी जगह से पूरे शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है, पूरे शरीर में, ठीक। उसके बाद अब ये ब्लड ले जाकर करता क्या है, तो सबसे पहले आ जाते हैं लंग्स के पास। बेसिकली लंग्स का काम क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है नाक के द्वारा। तो लंग्स में जब ऑक्सीजन आता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लंग्स में जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है, ब्लड के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, ब्लड के साथ मिलता है। और जब ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिलता है, जब ऑक्सीजन के साथ ये मिलाने में कौन मदद करता है, तो हीमोग्लोबिन कौन मदद करता है। यहाँ पे ध्यान में रखें, लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन के साथ इसमें ब्लड होता है और ब्लड के साथ मिल जाता है। जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलता है और मिलाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी रहेगा तो ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, मिला देता है। जैसे मिलता है
तो उस वाले रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं या शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑक्सीजनित रक्त, या इसको हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। और यही शुद्ध रक्त किसके द्वारा निकलता है, तो आर्टरी के द्वारा। आर्टरी जो होता है बेसिकली शुद्ध रक्त को लेके आता है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लंग्स से हृदय में, लंग्स से जो हम लोग हार्ट है, हृदय है, उसमें शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। ये शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आता है, वेन जो होता है बेसिकली यहाँ पे जो वेन होता है उस शुद्ध रक्त को लंग्स से हृदय में लेके आता है। लेकिन बेसिकली हृदय जब पंप करता है वो किससे पंप करता है, तो आर्टरी के द्वारा उस वाले ऑक्सीजन जनित रक्त को पूरे शरीर में भेज देता है। तो अब काहे के लिए भेजता है, तो जानना जरूरी होगा ना कि आखिरकार जब पूरे शरीर में हृदय ब्लड को भेज रहा है तो किस लिए भेज रहा है। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि उसमें क्या है, उस ब्लड में क्या मिला हुआ है, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो वो ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहता है। उसी ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं में, हर एक सेल में पहुंचाने के लिए रक्त के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और इसीलिए हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, ऑक्सीजनित रक्त को। और किससे होके ये जाता है, तो ये आर्टरी से होके जाता है और ये पूरे कोशिकाओं में पहुंचा देता है, पूरे सेल में पहुंचा देता है। किसको, ऑक्सीजन को। अब ये पूरे सेल में ऑक्सीजन किस लिए पहुंचता है, थोड़ा देर पहले चर्चा के पहले शुरुआत में ही हम बोले थे उसमें क्या होता है, तो उसमें हर एक हम लोग जब भोज्य पदार्थ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम लोग को ग्लूकोज के रूप में क्या कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है। और वही ग्लूकोज क्या होता है, जब ये ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है और ब्लड आर्टरी के द्वारा जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो ग्लूकोज के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। ग्लूकोज के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ जल का भी निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में हम लोग को शरीर में स्टोर होता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये ब्लड इसीलिए ऑक्सीजन को लेके आ रहा है कि हम लोग को शरीर में ऊर्जा बन जाए। सिर्फ खाना खाने से ऊर्जा नहीं बन जाएगा, खाना खाने से ऊर्जा नहीं बन जाएगा। खाना खाकर हम लोग ग्लूकोज के रूप में हम लोग कोशिकाओं में, सेल में वो स्टोर हो गया, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगा तभी जाकर उसके साथ रिएक्शन करके ऊर्जा का निर्माण करेगा। और किसका निर्माण करेगा, एक गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऊर्जा तो हम लोग यूज करेंगे अलग अलग कामों में, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फिर क्या करता है, जो सेल होता है यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वो क्या कहता है कि फिर से जाओ तुम ब्लड के साथ मिल जाओ। इसको क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड लेके आया था ऑक्सीजन को, अब तो ब्लड अभी खाली पड़ा है ना, ऑक्सीजन को लेके आया था, लेकिन ये ऑक्सीजन तो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ऊर्जा का निर्माण कर लिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये तो हानिकारक है, इसे छोड़ देगा शरीर में तो हम लोग शरीर में अभी ऐसे कि आदमी मर जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करता है, जो ब्लड लेके आया था उसी ब्लड के पास भेज देता है कि जाओ ब्लड से मिल जाओ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड के साथ मिल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के साथ मिलता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं विऑक्सीजनित। क्या कहते हैं, विऑक्सीजनित रक्त के नाम से जानते हैं। तो जब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, अशुद्ध रक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब तो भाई ये अशुद्ध रक्त ब्लड के साथ मिल गया, अभी अशुद्ध रक्त को लेकर तो घूमेगा नहीं। तो ये क्या करता है, यहाँ हम लोग को वेंस जो होता है, ये पूरा शरीर क्या करता है, वेंस के थ्रू पूरा शरीर क्या करता है, ये वेंस के थ्रू क्या करता है, तो भेज देता है। क्या करता है, पूरा शरीर क्या करता है, वेंस के थ्रू ये अशुद्ध रक्त को कहाँ पे भेजता है, हृदय में। तो हृदय में जैसे पहुँचता है, हृदय में किसके थ्रू आता है, ये राइट ऑर्टिकल के थ्रू आता है। जैसे ये हृदय में आता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हृदय में आता है तो हृदय देखता है कि तो अशुद्ध रक्त है ये क्या है, अशुद्ध रक्त है। तो हृदय जैसे देखता है कि अशुद्ध रक्त है तो हृदय क्या करता है, अब ऐसा कि अशुद्ध रक्त होगा पूरा शरीर में फिर पंप नहीं करेगा ना, तो ये क्या काम करता है, इसको क्या करता है, दाया अलिंद से ये किस में भेज देता है, राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल में भेज देगा
और यहाँ से ये क्या करेगा, फेफड़े के पास भेज देगा। तो भाई फेफड़ा के पास काहे के लिए भेजा अशुद्ध रक्त को? तो फेफड़ा बेसिकली क्या करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाता है। तो फेफड़ा के पास ये किससे होते हुए भेजता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या करता है, लंग्स के पास भेज देता है, फेफड़ा के पास देता है अशुद्ध रक्त को। अब फेफड़ा क्या करता है, उसको शुद्ध बनाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है और ब्लड को अलग कर लेता है। और फिर लंग्स क्या करता है, जो ऑक्सीजन आया हुआ रहता है लंग्स में, उसको फिर क्या करता है, ब्लड के साथ मिला देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया उसको सांस द्वारा फिर से हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको सांस द्वारा फिर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। और ये जो शुद्ध रक्त फिर से बना, ऑक्सीजन फिर से मिला दिया हृदय, और फिर से ये क्या करता है, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से हृदय के पास भेज देता है। तो फिर से ये हृदय के पास भेज दिया। अब हृदय क्या करेगा, देखेगा शुद्ध रक्त है, तो फिर से आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में भेजेगा, पूरे शरीर में फिर जाएगा, और फिर ये जाकर ऑक्सीजन लेकर गया है, ऑक्सीजन लेकर गया तो फिर हर एक सेल के साथ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का विक्रिया करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, फिर ऊर्जा का निर्माण होगा। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फिर उसको पूरा शरीर क्या करता है, वेन के द्वारा फिर से इसको हृदय में भेज देता है। लेकिन वो अशुद्ध रहता है, इसीलिए फिर से इसको क्या, हृदय क्या करता है, फिर से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेज देता है। और यही प्रोसेस क्या होता है, बार बार रिपीट होते रहता है। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है और ये हमेशा चलते रहता है। ये 1 से 2 सेकंड के लिए भी कभी नहीं रुकता है। बात समझ में आया? तो ये 1 से 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं ब्लड का। और ये कौन कराता है, तो हृदय और फेफड़ा मिलके काम कराता है। क्लियर है? खाना खाते हो उससे क्या होता है वो भी पता चल गया, सांस लेते हो उससे क्या होता है वो भी पता चल गया। तो ये हर एक चीज़ों का जानकारी आपको पूरे एक ही वीडियो में बता दिया गया। हमको नहीं लगता है कि इससे अच्छा कहीं पर आपको डिस्कशन देखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और किसी और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए, तो आज के सेशन इसी के साथ हम अंत करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।